हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं हमारा जो बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर ऑलरेडी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। सेकंड सेमेस्टर का नया सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने सोशियोलॉजी का सिलेबस नहीं देखा है या आपने फर्स्ट सेमेस्टर को आपको पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। ऑलरेडी इस चैनल पर 2200 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं बीए से रिलेटेड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैनल है, तो प्लीज जाइए, अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं जो सेकंड सेमेस्टर का नया सिलेबस आया हुआ है पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट ईयर के, उसका नाम क्या है और उसमें हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है पॉइंट टू पॉइंट कि ये चीज मुझे पढ़ना है, मेरे पूरा सिलेबस ये है, तो आप उसको देखते चलोगे, एनालाइज कर पाओगे कि हाँ ये चीजें मेरी कंप्लीट हो चुकी है और कौन सी चीजें बची हुई है। ओके, तो जो ये पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर है, इसका नाम जो पेपर का है, पेपर का नाम है पॉलिटिकल थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट। राजनीतिक विचार, जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं और जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणाएं हैं, वो क्या क्या है, कैसे हैं, उन चीजों के बारे में हमको बात करनी है। तो एक एक यूनिट में कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड कुछ ना कुछ चीजें हमको पढ़नी होंगी। ओके, तो पहला यूनिट आप देख सकते हो, यहां पे दिख रहा है आपको पहला यूनिट। पहले यूनिट में आपको पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस के बारे में। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या है। पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, डेफिनेशन, परिभाषा, नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति, स्कोप क्या है राजनीति विज्ञान का, दायरा उसका, मेथड्स कौन कौन सी है, विधियां कौन कौन सी है राजनीति शास्त्र के, और इसके बाद रिलेशंस विद अदर सोशल साइंसेज, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है राजनीति विज्ञान का। और भी सामाजिक विज्ञान है, जैसे समाज शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, तो ये जितने भी शास्त्र हैं उनके साथ राजनीति विज्ञान का क्या संबंध है, ये भी बात करनी है। तो यूनिट नंबर 1 में हमको क्या पढ़ना है कि राजनीति विज्ञान क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, विद्वानों ने क्या दिया है, राजनीति विज्ञान की प्रकृति कैसी है, राजनीति विज्ञान के स्कोप क्या है, दायरे कहां तक है, मतलब क्षेत्र उसका कहां तक है, मेथड्स कौन कौन से हैं राजनीति विज्ञान को समझने के, और अन्य विज्ञान जो है उनसे राजनीति विज्ञान का संबंध क्या है, ये आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। ओके, इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के स्टडी के लिए अप्रोच क्या क्या है, दृष्टिकोण क्या क्या है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए कौन कौन से दृष्टिकोण काम करते हैं। तो राजनीति विज्ञान का जब भी आप अध्ययन करने जाएंगे तो दो दृष्टिकोण आएंगे, एक होता है ट्रेडिशनल दृष्टिकोण, जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है, और दूसरा मॉडर्न अप्रोच है। तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए अगर हम अप्रोचेज की बात करेंगे तो पहला अप्रोच आता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में राजनीति विज्ञान के पारंपरिक दृष्टिकोण में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो सबसे पहला आता है आपका इंस्टीट्यूशनल, यानी कि जो संस्था होती है, संस्थागत जो ज्ञान मिलता है वो इंस्टीट्यूशनल। हिस्टोरिकल होता है, ऐतिहासिक। सोशियोलॉजिकल भी हो सकता है, सामाजिक। और फिलोसफिकल भी हो सकता है, यानी कि दार्शनिक भी हो सकता है, या फिर आपका नॉर्मेटिव भी हो सकता है, यानी कि आदर्शवादी भी हो सकता है। तो अगर हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोणों में देखें, जो पारंपरिक दृष्टिकोण है वो संस्थागत भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल भी हो सकता है, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, जो है आपका फिलोसफिकल और नॉर्मेटिव, ये सारे हो सकते हैं। तो ये पहला अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच। सेकंड अप्रोच इसमें जो आता है वो है आपका मॉडर्न अप्रोच, आधुनिक दृष्टिकोण। तो मॉडर्न अप्रोच की जब भी आप बात करोगे तो उसमें दो ही अप्रोचेज आपको सामने देखने को मिलेंगे, एक हो जाएगा बिहेवियरिज्म और दूसरा है आपका पोस्ट बिहेवियरिज्म, यानी कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। ये दो तरह के ट्रेडिशनल्स आपको पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिलेंगे जब भी आप पॉलिटिकल साइंस के अप्रोचेस की बात करोगे मॉडर्न टाइम पीरियड में। ओके, तो बेसिकली ये चीज जो अप्रोचेज है कि कौन कौन से दृष्टिकोण के माध्यम से हम राजनीति विज्ञान को समझ सकते हैं, उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं, बहुत उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उन अप्रोचेज को अगर जानना है तो आपको यूनिट नंबर 2 को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 3। अब यूनिट नंबर 3 में हमको क्या पढ़ना है, तो राजनीति विज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो कौन कौन से होते हैं, लोग और जमीन, स्टेट, राज्य। तो राजनीति विज्ञान का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्या, स्टेट, यानी कि राज्य। अब स्टेट होता क्या है, डेफिनेशन, परिभाषा स्टेट की। एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि स्टेट बनने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती थी, जैसे लैंड हो गया, लोग हो गया, शासन हो गया, राजा हो गया। तो ये सारी चीजें जो है, डेफिनेशन क्या होगा स्टेट का, और स्टेट बनने के लिए एलिमेंट्स क्या क्या लगेंगे। अब जो राज्य के लेकर के, जैसे राज्य के बारे में बहुत सारे विद्वानों, प्राचीन समय से देखते चले जाओगे, राज्य को अलग अलग टाइप्स के सिद्धांतों में बांटा गया है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, ओरिजिन थ्योरी, उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं, थ्योरी के सिद्धांत क्या क्या है। तो अगर आप राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांतों में बात करोगे तो सबसे पहला सिद्धांत आपको मिलेगा डिवाइन थ्योरी, यानी कि दैवीय सिद्धांत।
उसमें क्या माना जाता था कि राज्य जो है ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक सिद्धांत है, या राज्य ईश्वर के द्वारा बनाया गया है और जो राजा है वो ईश्वर का पुत्र है। इस तरीके से मान्यता के द्वारा दैवीय सिद्धांत चलते थे। फोर्स थ्योरी, बल सिद्धांत, यानी कि उसके बाद जिसके पावर है, जिसके पास पावर थी, वो दूसरों को हरा करके राज्य करता था। आगे आता है आपका जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध, यानी कि समाज जो है एक दूसरे के समझ करके कि हाँ कौन सी चीज हमारे लिए बेटर होगी उसको फिक्स करके समाज के साथ जुड़ करके सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो राज्य चलाया जाए। उसके बाद आता है आपका इवोल्यूशनरी थ्योरी, यानी कि जो विकासवादी सिद्धांत है वो क्या सिद्धांत कहता है, और मार्क्सिस्ट थ्योरी, यानी कि मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति को लेकर के क्या कहते हैं। इन टॉपिक्स पर बात करनी है। तो राज्य की उत्पत्ति को लेकर के ये सारे सिद्धांत कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे, डिस्कस करने को मिल जाएंगे। यूनिट नंबर 3 में ये डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये तो बेसिकली हो गया ओरिजिन के सिद्धांत। अब अगर राज्य के कार्यों के हिसाब से सिद्धांत देखा जाए कि राज्य के काम के हिसाब से राज्य के कौन कौन से सिद्धांत है, तो पहला सिद्धांत आएगा आदर्शवादी सिद्धांत, यानी कि ऐसा राज्य जो आदर्शों पर चलता हो। तो बेसिकली हमको इसको डिटेल में पढ़ना है। जब हम पढ़ाएंगे यूनिट तो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। उदारवादी सिद्धांत, यानी कि पहला आइडियलिस्टिक थ्योरी और दूसरा है आपका लिबरल थ्योरी, उदारवादी सिद्धांत। तीसरा है आपका सोशलिस्ट थ्योरी, समाजवादी सिद्धांत। एंड चौथा है आपका वेलफेयर थ्योरी, यानी कि आपका कल्याण सिद्धांत। तो राज्य बेसिकली इन्हीं कॉन्सेप्ट पर काम करता है, या तो आदर्शवादी सिद्धांत पर काम करेगा, उदारवादी सिद्धांत पर काम करेगा, समाजवादी सिद्धांत पर काम करेगा, या कल्याणवादी सिद्धांत पर काम करेगा। तो बेसिकली यूनिट नंबर 3 में हमें राज्य से रिलेटेड, राज्य की परिभाषा, राज्य के तत्व, राज्य की उत्पत्ति को लेकर के सिद्धांत और राज्य के कार्य को लेकर के, राज्य को डिफाइन करने वाले सिद्धांतों के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 3 में। अब आइए देखते हैं यूनिट नंबर 4 में हमको क्या पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 4 में हमको जो पढ़ना है, तो यूनिट नंबर 4 में हमको सोवर्जिनिटी के बारे में पढ़ना है, यानी कि क्या होता है संप्रभुता। संप्रभुता क्या है इस पर हमको पढ़ना है। इसमें मोनिज्म पढ़ना है हमको, इसमें हमको प्लूरलिज्म पढ़ना है, यानी कि बहुलवाद जो होता है। उसके बाद हमको इसमें लॉ पढ़ना है, कानून। इस यूनिट में कानून की परिभाषा, सोर्स क्या होता है, क्लासिफिकेशंस क्या है, वर्गीकरण। उसके बाद कानून के हिसाब से पनिशमेंट क्या होता है, पनिशमेंट के सिद्धांत क्या है, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट क्या है। ये सारे टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं किसमें, यूनिट नंबर 4 में। हमको संप्रभुता, कानून और सजा, इन टॉपिक्स पर पढ़ना है, इनके बारे में डिटेल जानना है कि इसमें क्या क्या चीजें हमको देखनी है। ओके, इसके बाद आ रहा है आपका यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में हमको क्या पढ़ना है, लिबर्टी के बारे में, यानी कि स्वतंत्रता। इक्वालिटी के बारे में पढ़ना है कि ये क्या होता है, इक्वालिटी को लेकर के पॉलिटिकल जो थॉट्स हैं वो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इक्वालिटी को लेकर के। नेक्स्ट है इसमें जस्टिस, जस्टिस को लेकर के पॉलिटिकल थॉट्स क्या है, पावर को लेकर के क्या थॉट्स है, दोनों ने क्या इस पर रखा हुआ है, इन्फ्लुएंस को लेकर के, प्रभाव को लेकर के क्या सिद्धांत है, अथॉरिटी को लेकर के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो देखना है, लेजिटिमेसी को लेकर के यानी कि वैधता को लेकर के, ऑब्लिगेशन दायित्व को लेकर के, राइट्स अधिकार को लेकर के, ड्यूटीज कर्तव्य को लेकर के, इन सारे ही टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स हम देख रहे हैं, इन टॉपिक्स पर पॉलिटिकल थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कहते हैं पॉलिटिकल थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट इन टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि आप देखो पॉलिटिकल कल्चर हो गया, जो कि राजनीतिक संस्कृति होगी, पॉलिटिकल कल्चर मींस। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस हो गया, राजनीतिक भागीदारी क्या होती है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, राजनीतिक विकास क्या है, पॉलिटिकल जो है मॉडर्नाइजेशन है, यानी कि राजनीतिक आधुनिकीकरण है। ये सारे टॉपिक्स क्या कहते हैं, इनका अपने आप में क्या वजूद है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर थॉट्स क्या कहे हैं, तमाम सारे विद्वानों ने इसको किस तरीके से लिया हुआ है, इन सारे टॉपिक्स को आपको क्लियर करना है यूनिट नंबर 5 में। इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में भी आपको विचारधाराओं के बारे में पढ़ना है, जैसे कि आइडियलिज्म हो गया, आदर्शवादी विचारधारा क्या होती है, क्या कहती है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद इंडिविजुअलिज्म है, यानी कि व्यक्तिवाद, एक इंडिविजुअल का जो है क्षेत्र। उसके बाद आ जाता है आपका अनार्सिज्म, यानी कि अराजकतावाद। फिर सोशलिज्म, समाजवाद। कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद। डिक्लोनाइजेशन, उपनिवेशवाद। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। उसके बाद आ जाता है आपका जो है इथनोशनलिज्म, यानी कि जातीयता। उसके बाद आ जाता है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। फिर आ जाता है ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। फिर फेमिनिज्म, नारीवाद। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं अपने आप में, ये सारे कहीं ना कहीं एक तरीके का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि आदर्शवाद सिद्धांत क्या होता है, व्यक्तिवाद थ्योरी क्या होती है। तो इस पर, इन सारे टॉपिक्स पर पॉलिटिकल थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट क्या है, आदर्शवाद को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाद को क्या कहते हैं, अराजकतावाद, समाजवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, जातीयता, वैश्वीकरण, मानव अधिकार, नारीवाद, ये सारे कॉन्सेप्ट क्या है,
इनके पॉलिटिकल थॉट्स क्या है, इसको किस तरीके से समाज में इंपॉर्टेंस है इसकी, ये सारे टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं यूनिट नंबर 6 में। अब आइए देखते हैं यूनिट नंबर 7 में हमको क्या पढ़ना है। और यूनिट नंबर 7 में आपका जो है वो है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब पार्लियामेंट का जो सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है, उस पर पॉलिटिकल थॉट्स ऑन कॉन्सेप्ट क्या है, संसदीय प्रणाली का कॉन्सेप्ट क्या है। प्रेसिडेंटल सिस्टम जो राष्ट्रपति प्रणाली है उसका सिस्टम क्या है, कैसे काम करती है, जिन देशों में राष्ट्रपति शासन है, जिनमें संसदीय प्रणाली है, उनके कॉन्सेप्ट क्या है, उनके थॉट्स क्या है। फेडरल वर्सेज यूनिटी यानी कि संघीय वर्सेज एकात्मक, एक होता है संघ के रूप में जुट करके काम करते हैं, एक होता है अकेले काम करते हैं, ये सिद्धांत क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज का सिद्धांत क्या है, राजनीतिक दलों का कॉन्सेप्ट क्या है, उनके थॉट्स क्या है कि राजनीतिक दल क्यों बनाए जाते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। दबाव समूह जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इनके थॉट्स क्या है। तो ये सारा कुछ हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 7 में। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट जो बनती है उसके अगर संसदीय प्रणाली है तो उसके कुछ ऑर्गन होते हैं, उसके अंग होते हैं, सरकार के अंग होते हैं। कौन कौन से, जैसे कि यहां पे देख सकते हो आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये संसद का एक तरीके से अंग है, सरकार का पावर है, सरकार का पार्ट्स है। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में, चाहे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, प्रेसिडेंटल सिस्टम हो, फेडरल यूनिटी हो, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ये सारा कुछ हमको यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है दोस्त। ओके, हम डिटेल में बात करेंगे, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। अब बात करते हैं अगला आपका यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में हमको क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज द थॉट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का सिद्धांत क्या है, थॉट्स क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, संविधान के बारे में पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डेमोक्रेसी, संविधानवाद लोकतंत्र कैसा होता है, ऐसा लोकतंत्र जो संविधान से कहीं ना कहीं चल रहा हो, तो संविधानवाद लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट क्या है, थॉट्स क्या है। उसके बाद आ जाता है आपका टोटलिटरेशन, यानी कि अधिनायकवाद की पूरा एक ही अंदर पावर हो। पब्लिक ओपिनियन, जनमत। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। उसके बाद आता है आपका थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। उसके बाद आता है आपका पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकवाद। तो ये सारे जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डेमोक्रेसी क्या है, टोटलिज्म क्या है, पब्लिक ओपिनियन, सोशल जस्टिस, सेकुलरिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन, जो है थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स के बारे में हमको एक एक करके अध्ययन करना है यूनिट नंबर 8 में। तो ये है दोस्त बेसिकली आपका यूनिट नंबर, मतलब पूरे 8 यूनिट्स पॉलिटिकल साइंस के बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के द्वितीय सेमेस्टर का ये सिलेबस है आपके पेपर का। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पे आए हो तो एक बार देखो, जाओ, ऑलरेडी इस चैनल पर 2200 वीडियोस अपलोडेड है बीए से रिलेटेड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है बीए के लिए। पहली बार आए हो तो विजिट करके देखना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।